नमस्कार। हर हर महादेव। नया साल आते ही एक तरह के बाढ़ सी आ जाती है। कहीं नमक से किस्मत बदली जाती है तो कहीं नींबू से करोड़पति बनने के सपने दिखाए जाते हैं तो कहीं महंगे रत्नों से ग्रहों को मैनेज किया जाता है। आज हम अपने इस बातचीत में बात करेंगे एस्ट्रोलॉजर जो डॉक्टर निशा मिश्रा हैं। ये बनारस की रहने वाली हैं, काशी की, और बेंगलोर में रहती हैं। करीब 19 साल से ज़्यादा हो गए हैं इनको इस एस्ट्रोलॉजी में, और वास्तु और जो ज्योतिष की अलग अलग विधाएं होती हैं उसमें ये पारंगत हैं। डॉक्टर निशा मिश्रा। तो हम प्रयास करते हैं उनसे जुड़ने का, और आज हम आपका भविष्य कुछ खास नहीं बताएंगे इस बातचीत में मुझे लगता है कि निशा जी से हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि सोशल मीडिया पे जो आप स्क्रॉल करते हुए देखते रहते हैं कि ये डोरमेट चेंज कर दो आपकी किस्मत बदल जाएगी। आप समोसे खाते हैं, लाल चटनी से खाते हैं, हरी चटनी से खाना शुरू कर दीजिए, आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो क्या वाकई में किस्मत बदलती है? ये मेरा जितना यकीन है, ये निशा जी बहुत ही पारंगत है अपनी विधा में, ज्योतिष में, और इन्होंने केमिस्ट्री से पीएचडी की है। केमिस्ट्री से जो हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कितनी टफ होती है उससे पोस्ट ग्रेजुएशन करना और उसके बाद पीएचडी करना। तो इन्होंने पीएचडी की हुई है, और इनके जो फैमिली में इनके कई लोग हैं जो इसी ग्रैंडफादर इनके थे, वो भी इसी एस्ट्रोलॉजी में थे। तो बात करेंगे हम निशा जी से। तो हम प्रयास करते हैं निशा जी को ज्वाइन करने का, और हम प्रयास करेंगे कुछ आप क्वेश्चंस भी उनसे पूछ सकते हैं अगर उन्होंने बताया, जवाब दिया तो। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, बाकी मैं ट्राई करता हूं कि उनसे कनेक्ट करवाता हूं। अब मैं भी ये लाइव पे पहली बार गया हूं तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है, तो कुछ इधर उधर हो जाए तो आप लोग मैनेज कर लेना, पेशेंस रखना, है ना। तो निशा जी से कैसे बात की जाए? इनवाइट टू ज्वाइन। और वो एक्चुअली सोशल मीडिया पे नहीं है, आज ही मैंने उनका अकाउंट खुलवाया। और ये नमस्कार। नमस्कार। आप भी पहली बार लाइव कर रही हो, और हम भी पहली बार लाइव में जुड़े हैं। पहली बार नहीं शैलेंद्र जी, मैं पहली बार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हूँ। नहीं, आप सोशल मीडिया पे पहली बार आई हैं, मैं लाइव पहली बार कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे तो काफी टाइम से हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे लाइव मेरा ये पहला है। अच्छा, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया शैलेंद्र जी, आप कैसे हैं? बस। तो स्क्रॉल करते हुए बहुत सारे लोग देखते रहते हैं कि डोरमेट से किस्मत बदल जाएगी, समोसे खाते हैं, हरी चटनी के साथ खाते हैं तो लाल चटनी से खाएं, किस्मत बदल जाएगी। जी। आप चाय पीते हैं, चीनी लेते हैं चाय के साथ, नहीं नहीं नहीं, गुड़ लेना शुरू कर दें, किस्मत आनी शुरू हो जाएगी। जी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आपने केमिस्ट्री से में पीएचडी की है, और थोड़ा सा अपने बारे में मुझे लग रहा है बता देना चाहिए आपको। वैसे मैंने बताया है जितना हो सका है, लेकिन कुछ हो सकता है गलत हो, तो थोड़ा सा आप बता दीजिए अपने बारे में। देखिए, मैं पिछले 19 प्लस ईयर्स से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मैं बेसिकली केमिस्ट्री डॉक्टरेट हूँ और प्रोफेसर रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हुई लाइफ में जिसके बाद मुझे एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आना पड़ा। वैसे हमारा कुछ फैमिली बैकग्राउंड भी एस्ट्रोलॉजिस्ट का है। बहुत मतलब इसमें प्रेसिडेंट अवार्ड विनर भी हैं हमारी फैमिली में। क्या बात। इस तरह से हमारा कुछ कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी से है। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरुआत हम उसी से करते हैं। जो डोरमेट का क्वेश्चन है, कि मैं भी गूगल पे भी सर्च कर रहा था, कि मैंने सर्च जी। किया कि डोरमेट से क्या किस्मत बदलती है। पता नहीं, दुनिया भर की वेबसाइट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब कुछ है। मतलब आपकी किस्मत बदली जाएगी अगर उनके हिसाब से काम किया। तो निशा जी कुछ बता दीजिए, हमारी किस्मत भी बदल जाए क्या? वाकई में बदलती है? नहीं, अगर ऐसे किस्मत बदल रही है तो ऐसा काम करते हैं शैलेंद्र जी, मैं भी आज ही घर जाके सारे डोरमैट्स बदल देती हूँ। अपने नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के। बहुत बढ़िया। तो देखिए, क्या इसके पीछे डोरमैट। लॉजिक क्या, और कितना भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, इसके बारे में बताइए प्लीज। देखिए, ये सारा कुछ ज्योतिष के नाम पे हो रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे लिए, जी। क्योंकि ज्योतिष जो है वो बहुत ही साइंटिफिक है, ग्रहों की गणना पर है।
और इस तरह की चीज अगर ज्योतिष के नाम पे कही जा रही है तो बेसिकली हम अपनी ही धरोहर के साथ खिलवाड़ करें, ऐसा है। और अगर कोई कहे कि डोरमैट से किस्मत बदल रही है, या फिर मुझे तो अभी पिछले दिनों फोन भी आया था कि मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा निशा जी ये बताइए कि मैंने देखा है यूट्यूब पे कि बे लीफ है ना जो तेज पत्ता रहता है, उसके हम्म, ऊपर आप अपनी विश लिख दीजिए कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, और हम्म, वन वन का पोर्टल ओपन हो रहा है और उसे दिए कि उस पे जला दीजिए तो आपकी विश हम्म, पूरी हो जाए। तो मैं क्या करूं? मैं पहले तो हंसी, मैंने उनसे कहा कि देखिए अगर ऐसे विश पूरी हो रही है तो मेरी सलाह होगी आप जरूर करिए। हम्म, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप जरूर जी, करिए। घर में 5 सदस्य है, गिन के आपके पास 10-12 लाख रुपए हो जाएंगे, साल भर का खर्चा आपका निकल गया। हम्म, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट अगर हम इसको देखने जाएं तो ये कितनी बड़ी मतलब हमारे लिए एक सेटबैक टाइप्स है, क्योंकि आज हम जो आम जनता है वो इस चीजों पर बिलीव करने लगी है। क्योंकि जिनसे ये प्रश्न आया था वो काफी पढ़ी लिखी महिला है और एमएनसी में काम करती है। तो जी। ये एक्चुअली कॉज ऑफ वरी है हम सबके लिए, शैलेंद्र जी। तो क्या करना चाहिए, क्या ऐसी चीजें, मतलब एक्चुअल ज्योतिष क्या कहता है, और ये जो रेमेडीज बता रहे हैं खासतौर से एक चीज मेरा और सोचना है कि अगर रेमेडीज सबके लिए काम करती हैं, अब जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं हूं नहीं, मैं तो जर्नलिस्ट हूं। अगर मैंने बताया कि एक कॉमन फैक्टर की डोरमेट आपके यहाँ पड़ा है, अगर रेड कलर का है तो आप ग्रीन कलर का डाल दें, तो हम सबको हम्म। बता रहे हैं, तो फिर कुंडली देखने की क्या जरूरत? मतलब जो लाखों करोड़ लोग पूरी दुनिया में हैं, अगर वो चेंज सबके लिए ऐसा संभव ही नहीं, तो ये हो क्या रहा है? देखिए अगर आप देखने जाए तो गीता में भी कहा गया है कि सब कुछ कर्म पर है। हम अपने साथ, में बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि हम अपने साथ इस जन्म में बैंक बैलेंस लेकर आए, और सभी को अपने कर्म के थ्रू जो है वो जाना ही पड़ता है। अब ज्योतिष यहाँ पे कहाँ से पिक्चर में आता है? जैसे अगर मुझे बैंगलोर से दिल्ली जाना है, ये मतलब मुझे अगर रोड की जर्नी करनी है तो मैं पहले से गूगल पर देख लूंगी कि भैया कहाँ पर कौन से स्टॉप्स आएंगे, कहाँ पे मुझे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, कहाँ पर रास्ता खराब होगा, कहाँ जी। पर मुझे बिल्कुल भी गाड़ी से उतरना नहीं है। और इस तरह से मैं एक प्रिपरेशन करके चलूंगी तो मेरी यात्रा बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। तो हम्म, ज्योतिष भी मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत हद तक इसी प्रिंसिपल पे ही काम करता है कि हम्म, आपको अगर ये पता हो कि भाई कहाँ मुझे दिक्कत आएगी, या कहाँ मुझे संभलना है, कहाँ मुझे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, मेरा करियर फ्रंट में कब मुझे जंप करना है, या प्रेगनेंसी में कब इश्यूज आने वाले हैं। तो जब आपको एक आउटलाइन मिल जाती है तो ये एक तरह से गाइडलाइन हो जाती है। तो व्यक्ति जो है वो एक तो परसेप्शन भी बदल जाता है और उसको चीजों से डील करने के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाता है। हम्म। अब अच्छा, इसमें दूसरा प्रश्न शायद आपने रेमेडी से रिलेटेड किया था नहीं, शैलेंद्र जी। रेमेडीज का जो जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे जो रेमेडीज आती हैं इस तरह की, वो उनको फॉलो करना लोगों को, क्योंकि जो बोलते हैं लोग अमूमन फॉलो करने लगते हैं कि आप स्त्री का, किसी स्त्री का नाम लिख के ये करके और ऐसे करके ये करें और स्त्री आपके वश में हो जाएगी, ऐसे ही बहुत सारी हैं। तो ये कितना सेफ है? कभी कभी देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हम करें और वो उल्टा उसका असर पड़ जाए, ऐसा ऐसा भी कुछ होता है। कितना सेफ है ये? देखिए सेफ और अनसेफ की बात, इसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। सबसे हम्म, पहले तो ये बात समझिए, हम्म, साइंटिफिक कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, हम्म, किसी तरह की साइंस काम नहीं करती। और कोविड के बाद से इस तरह की बातों को बहुत ज्यादा मतलब इसकी भरमार हो गई है। तो अगर हम्म, आप भी ये बात समझते हैं और मैं भी ये बात समझती हूँ कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एआई है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपके आसपास फ्लोट कर रही है। अब हम्म। कितना ग्रहण करना है या नहीं ग्रहण करना है ये तो इंडिविजुअल की अपनी दिमाग से इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब करना, गुजारी। अपना दिमाग जी, लगाना है बेसिकली। दूसरा अपना ये है कि दिमाग नया लगाकर साल आप शुरू हो सोचिए। गया है, नया साल शुरू हो गया है, और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोग आ जाते हैं, और ये साल जो है वो राहु की दशा भारी होने वाली है, शनि की दशा इस राशि पे ये भारी होने वाली है। तो एक राशि के, राशियां कुल लिमिटेड है, नौ राशियां हैं, शायद नौ है, नौ राशियां है ना? 12 राशियां हैं। 12 12। राशियां, सॉरी, 12 राशियां हैं। तो 12 राशियों में पूरी दुनिया को कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि 12 भागों में, कि मतलब
ये तो व्यक्ति विशेष पे असर डालेंगी ना, तो इसमें मैं इस ये जो प्रश्न का जी देखिए, इस प्रश्न में इंटरप्ट कर रही हूँ इसके लिए थोड़ा सा कि देखिए, आप और मैं जब हम कॉलेज डेज में थे तो एक बुक चलती थी लिंडा गुडमैन, याद है हम्म आपको? हम्म सनसाइन और मून साइन की, और उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के लोगों को बताते थे, और एक तरह से वो उस समय क्रेज था। तो हम्म लिंडा गुडमैन भी जो है राशियों के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करती है हम्म बुक। हम्म तो दुनिया का हर 12वें व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होने चाहिए, हम्म करेक्ट है? लॉजिकली हम्म आप सोचिए तो 12वें व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक सेम होनी चाहिए। फिर हम्म एक अस्पताल में अगर एक ही समय पे दो बच्चे पैदा हुए तो उनकी भी किस्मत सेम होनी चाहिए, करेक्ट करेक्ट नहीं हो रही। तो हम्म इसके पीछे का लॉजिक समझिए। आप और मैं आजकल हवाई यात्रा करते हैं तो डिजी यात्रा चलती है ना, उसमें क्या हम्म होता है, रेटिना स्कैन होता है आपका। तो हम्म रेटिना स्कैन किसी दो इंडिविजुअल का सेम नहीं होता। उसी करेक्ट तरह कुंडली के जो प्रभाव रहते हैं वो किसी दो इंडिविजुअल के लिए सेम हो ही नहीं सकते, ये करेक्ट सेम हो ही नहीं सकते। तो जो देखिए, अगर प्रेडिक्शंस हो भी रही हैं कि अच्छा इस साल कन्या राशि की बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो हम्म बल्ले बल्ले किस केस में हो जाएगी और किस हिसाब से वो कहा जा रहा है? वो केवल गोचर स्थिति पे कहा जा रहा है, लेकिन हम्म गोचर भी तीन तरह से देखा जाता है। तो जब हम्म तक इंडिविजुअल हॉरोस्कोप नहीं देखा जाए, हम हम्म किसी तरह के, ये तो बहुत जेनरिक स्टेटमेंट हो जा रहा है। हम्म और अच्छा किस्मत इस तरह से बदलने लग जाए तो हम्म आज दुनिया में ना तो कोई दुखी रहे, ना कोई किसी को किसी तरह की समस्या रहे। हम्म अच्छा, ये रत्नों का बड़ा प्रभाव माना जाता है कि ये पहनेंगे तो ये हो जाएगा। ये कितना असर डालते हैं, और रत्न जितने महंगे होंगे उतना असर क्या ज्यादा होता है? ये एक देखिए मार्केटिंग जेम्स, है या इससे वाकई में प्रभाव होता है? देखिए मार्केटिंग तो आजकल हर जगह है, हम्म इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, और ये एक बिजनेस भी है। रत्न जो होता है ना, उसमें अगर रत्न ग्रह के अनुसार ज्योतिष जो है वो रत्न बताते हैं, हम्म लेकिन सपोज वो ग्रह अगर कुंडली में अशुभ है तो उसके नेगेटिव परिणाम मिलते हैं, मिलेंगे। जबकि मंत्र ऐसे हैं कि अगर वो ग्रह अशुभ भी है और उस ग्रह का आप मंत्र जाप करिए तो उसकी अशुभता में कमी आ जाती है। तो और रत्न के साथ, जैसे अब मैं आपको ना थोड़ा सा ज्योतिषीय टर्म में बताती हूँ कि जैसे धनु लग्न की कुंडली है, उसका नवम का स्वामी सूर्य हो गया, और हम्म सूर्य 10th हाउस यानी कर्म स्थान में बैठा है। ठीक है, एक वेगली या सुपरफिशियल तौर पे किसी एस्ट्रोलॉजर ने अगर उनको ये बता दिया कि आप रूबी पहनिए, है हम्म बहुत अच्छा। टेक्निकली अगर ऊपर से देखने जाए तो रूबी उसको सूट करना चाहिए, लेकिन हम्म अगर उस व्यक्ति को बीपी की शिकायत है, हाई बीपी है, तो रूबी से उसका रक्तचाप और बढ़ेगा। हम्म आप समझिए, जब आप इतनी डिटेल में जाएंगे तभी आप स्टोन सजेस्ट कर सकते हैं, जेम स्टोन्स। हम्म इससे इसको जनरली हम अवॉइड करते हैं और बहुत कम परिस्थिति में ही हम जेमस्टोन बताते हैं। और ज्योतिष में ऐसी बहुत सारी रेमेडीज हैं जिसमें आप 10 मिनट का समय दीजिए, डेफिनेटली काम करेगा। और हम्म ये वैदिक विधि है ना, इसको टाइम लगता है। हर देखिए, प्रकृति में कुछ भी बहुत जल्दी नहीं होता। कोई हम्म इंस्टेंट काम करना चाहे वो इंस्टेंट हो जाए, ऐसा नहीं हम्म होता। आप एक बीज भी बोएंगे तो उसको जर्मिनेट होने में भी टाइम लगता है। तो हम्म हम डेस्परेशन में या हम किसी सब समस्या में फंसे हैं तो इतना ज्यादा आउट ऑफ डेस्परेशन हर रेमेडीज ट्राई करने जाते हैं, और उसमें कुछ इस तरह के भी टोटके हो सकते हैं जो कि रियली बैकफायर करे, अच्छा, ऐसे हो सकते हैं। रेमडीज रेमडीज और रत्न बहुत काम करते हैं, मान लेते हैं। तो अब अभी एक बिजनेसमैन है, अग्रवाल साहब, उनके बेटे की डेथ हो गई न्यूयॉर्क में, वो स्कीइंग करने गए थे और एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई। और भी बहुत सारी चीजें बिजनेस में लॉस हो जाते हैं। उनके पास तो पैसों की कमी नहीं, रेमडीज जो मर्जी कर सकते हैं, रत्न भी पहन सकते हैं, यज्ञ करवा सकते हैं, फिर वो डिप्रेस क्यों रहते हैं? बहुत सारे, एक वो जो सीसीडी वाला था, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। देखिए, आप एक कुंडली के साथ आए हैं, आप ये सारा जो है, मतलब जी हमारे ऑलरेडी प्लैनेटरी पोजीशंस फिक्स्ड है। जहाँ तक कि कुंडली जब वो जन्म लेता है, जब इस संसार में आता है, तो हम्म उसके एक तरह से डिफाइंड हो जाती है, कुंडली फिक्स्ड है। ग्रह गोचर दशा महादशा बदलती रहती है, और लोग इसी तरह से अगर सब कुछ कर पाए
तब तो दुनिया में कुछ असंभव ही ना हो, कोई दुखी ना रहे, चाहे वो अमीर से अमीर व्यक्ति हो, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो। हम्म, प्रॉब्लम क्या है, लोगों ने अब क्वेश्चन करना बंद कर दिया है कि अगर मैं किसी चीज को करने जा रहा हूं तो मैं ये क्यों करूं, मैं तेज पत्ता ये 1-1 के पोर्टल में क्यों जलाऊं, मैं ये डोरमैट क्यों रखूं, और हम इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हर इंसान जो है ना, अपने आप में बहुत समझदार है, मतलब ह्यूमंस को भगवान ने एक बेसिक बुद्धि दी हुई है। तो आप क्वेश्चन करिए और उसको समझिए कि ये सही है या गलत है, या बस ऐसे ही मुझे बरगलाया जा रहा है। हम्म। आई होप मैंने अच्छा, मैंने आपके एक चीज, क्वेश्चन का उत्तर दिया। जी, मैंने मैंने एक चीज देखी है कि दुकान के सामने अधिकतर लोग जब बंद करने जाते हैं तो कागज जला के फेंकते हैं। कोई अलग अलग नमक नींबू बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अच्छा, एक एक जैसे है कि मैंने जैसे अघोर परंपरा पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो नींबू और मिर्च उसका एक अघोर परंपरा में एक स्थान है। जैसे हम जो ड्रिंक करते हैं, जो शराब पीते हैं जो लोग, वो उसको पहले थोड़ा सा एक एक कर देते हैं, तो वो कहा जाता है कि वो एक अघोर परंपरा की एक प्रक्रिया है, और भैरव बाबा के नाम से वो करते हैं। तो कुछ चीजें हैं, लेकिन ये कागज जलाना क्या है? देखिए, मैं कागज जलाने के बारे में बात नहीं जानती, मैं आपको सही बता जी। रही हूँ, क्योंकि मुझे हम्म, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम्म, लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है ना, इसमें हम्म, इतनी सारी परंपराएं हैं और चीजें हैं। अब हम्म, उसका कॉकटेल हो चुका है, जिसको जो कन्वीनियंट लगा वो उसने अपना लिया। और ये कागज जलाना जो टोने टोटके टाइप्स हैं, वो चीज है, उसको ज्योतिषीय नाम नहीं दे सकते आप। हम्म, और अघोर परंपरा की बात करें, तो जैसे वेस्टर्न फिलोसॉफी में कल्ट चलता है, तो हमारे यहाँ पंथ या परंपरा चलती है, जैसे श्री कुल हो गया, काली कुल हो गया, अघोर परंपरा हो गई, ऐसे बहुत सारी चीजें चलती है। आप दो हम्म, चीजों को मिक्स नहीं कर सकते, हम्म, उसको आप ज्योतिष से नहीं जोड़ सकते। ज्योतिष एक टूल है जो, हम्म, समझ लीजिए, प्रकृति ने हमको उपहार के रूप में दिया है, जिससे हम अपनी लाइफ को सुलभ कर सकें। अगर किसी को कोई मेंटल स्ट्रेस है या कहाँ से उसकी क्या दिक्कत आ रही है, हम उसको सॉल्व करें साइंटिफिकली ढंग से, ना कि ये बेबुनियादी चीजों पे हम्म, अंधविश्वास। देखिए, विश्वास और अंधविश्वास में ना, शैलेंद्र जी, बहुत थिन लाइन होती है। आप हम्म। जब समस्या में रहते हैं तो कब आपका विश्वास अंधविश्वास की तरफ चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। अच्छा, आप रेमेडीज समझ, बहुत सारी हैं। ऐसी कौन सी इग्नोर्ड रेमेडी है जो बिल्कुल फ्री है? इग्नोर्ड रेमेडी, ग्रहों के लौकिक मंत्र आप करिए ना। अब किसी का केतु खराब है, आप कम केतवे नमः करिए ना, 5 दिन 5 मिनट का हम्म, समय आप डेली दे सकते हैं। आप हम्म, हनुमान चालीसा रेगुलर बेसिस पे 11 हनुमान चालीसा सनसेट के बाद करिए, ये फ्री रेमेडीज है। किसी का कॉन्फिडेंस लूज है, आप राम जी का मंत्र करिए। हम्म, बहुत सारी रेमेडीज है, लेकिन व्यक्ति ने थोड़ा सा एफर्ट डाल के इसको करना तो चाहिए। और आप हम्म, ऐसे नहीं कह सकते कि अभी आज ही मैंने शुरू किया और कल मुझे रिजल्ट चाहिए, तो आप संख्या बढ़ा दीजिए उसकी। हम्म, और फिर जब बहुत ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है व्यक्ति जहां पे उसे कोई रास्ता नहीं समझ में आता, तो वहां पे और भी अलग अलग रेमेडीज हैं जो ज्योतिष शास्त्र में दी गई हैं, और बहुत साइंटिफिक है, और मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है कि ये वर्क करती है। लेकिन ये टोने टोटके से अगर कोई ज्योतिष को जोड़ेगा तो बहुत दुख की बात है, ये हमारे लिए दुखद बात हम्म। है। अच्छा, ऐसी कौन सी रेमेडी है जो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं और उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए, जो ज्योतिष के हिसाब से और किसी के लिहाज से ठीक नहीं है? कोई ऐसी ऐसी जो, कौन सी रेमेडीज है? एक जैसे फिलहाल तो, छींक की बात करते हैं हम, एक छींक की बात करते हैं, जब हम जाते हैं दाहिने से छींक आए, ऊपर से छींक आए, नीचे से आए, बिल्ली रास्ता काट गई, इनका क्या ज्योतिष या टोने टिटके में ये किस किस कैटेगरी में आते हैं? नहीं, एक ये बार तो मैं आपको रेमेडी, एक एक घटना रेमेडी आपको बताता हूँ। हाँ एक जी, एक घटना निशा जी बड़ी इंटरेस्टिंग, मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। वो घटना क्या बताइए। थी, मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा था दिल्ली में, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। 2 बार मैंने सीडीएस आर्मी ऑफिसर बना था, लेकिन बन नहीं पाया। तो एक एयरफोर्स एरिया में था मैं, हाँ और जी। वहां पे मैं बस से जा रहा था, जो वहां की इंटरनल एयरफोर्स की बस थी, जा रहा था। एक बिल्ली रास्ता काट गई। वहां से एक हम्म। सीनियर ऑफिसर आ रहे थे, वो उसको देख के, इधर बस रुकी उधर वो रुके, और गाड़ियां रुकती चली गई, पूरा हम्म। जाम। अब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब कैसे रास्ता, सबको पता है कि बिल्ली रास्ता काट, जो सामने दिख रहे थे। उसके बाद एक कोई गार्ड था वहां का उस तरह का, वो साइकिल से आराम से आया और चला गया, उसके पूरा रास्ता क्लियर हो गया।
तो नहीं, अब ये सोचने वाली बात है ना शैलेंद्र जी, कि हम अपनी कोर को बढ़ा नहीं रहे, कोर स्ट्रेंथ। अगर देखिए, इम्यूनिटी जब वीक होती है तभी चारों तरफ से बीमारियां आदमी को घेर लेती है, ये तो हम सब जानते हैं। हम्म, उसी तरह जब हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नहीं बढ़ाएंगे तो हम हम्म, इसी तरह के प्रपंच में पड़ेंगे। हम्म, बहुत सिंपल सी बात है। हम्म, आपकी इम्यूनिटी वीक हुई और बीमारियां बढ़ी, तो हम्म, आप जब अपने अंदर से अपनी कोर ऊर्जा को बढ़ाओगे, अपने हम्म, मानसिक संबल को बढ़ाओगे, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओगे, जिसके लिए बहुत हम्म, सारी चीजें हैं। जैसे सवेरे उठ के आप, चलो सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, आप हम्म, 7 साढ़े 7 बजे की सूर्य भगवान की जो कोमल धूप है, आप उसमें बैठ जाइए। उससे दो फायदे होंगे, आज आपको विटामिन डी विटामिन डी आएगा। भी मिलेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, एक आत्मबल बढ़ेगा, ऊर्जा आएगी। ये फ्री रेमेडी है, लेकिन ये हम्म, कोई नहीं कर, बिल्कुल फ्री है। है ना। अच्छा, जब हम सूर्य को जो जल जल देने की प्रक्रिया है, वो ज्योतिष के हिसाब से क्या है? ज्योतिष के हिसाब से ये बहुत अच्छी रेमेडी है, सूर्य को जल हम्म। देने की प्रक्रिया, इसका अब इसमें विधान इसमें किया गया इसमें भी है। जैसे दो, जहां तक मुझे पता है कि अगर तांबे के लोटे से सूर्य को जल दिया जाए तो वो सूर्य को जाता है। सूर्य भी हमारे पिता की तरह हैं। और जो हमारे पूर्वज हैं, अगर पीतल के लोटे से जल दिया जाए तो हमारे पूर्वजों को जाता है। ये दिया सत्य सूर्य को है, ही जाता है। ये ये क्या ये सत्य है? सत्य है। ये सत्य है कि तांबे के लोटे से सूर्य को जो जल दे रहे हैं, वो हमें, हम सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं, उस सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। और अगर आप इस तरह से जब पूरे कॉन्सेप्ट में जाएंगे ना, ये तो हम्म, हम वेगली कॉन्सेप्ट को टच करें, ऐसे नहीं होगा। हम्म, अगर किसी चीज पे बैठ के बात करनी है तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट जब आप समझेंगे कि उसका रथ, बिल्कुल। उसका मेटल कौन सा है, सूर्य के कारक तत्व कौन से हैं, फिर इसको पितरों से कैसे जोड़ा गया, तो जो वो पूरी लंबी स्टोरी हो जाएगी, तो उसे ये एक दिन मैंने बैठ आपसे इसलिए के पूछा इस पे डिस्कस क्योंकि करेंगे। आपने केमिस्ट्री में पीएचडी की है। तो जी। एक धातु का कितना महत्व है, हम मुझे लगता है कि इस पे भी एक हमें एक सेशन रखना चाहिए फ्यूचर में, कि जैसे स्टील के लोटे से आप तांबा और पीतल नहीं, स्टील के लोटे से करें तो वो किसको जाएगा। खैर, इसका जवाब हम अगले जब इस पे प्रॉपर सेशन रखेंगे तब बात करेंगे, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल इस पे देखते हैं। वैसे मुझे पता नहीं इस पे क्वेश्चंस कैसे देखे जाते हैं, किसी के आए हो तो उसके जवाब भी एक आध देख लेते हैं। बिल्कुल ट्राई करते बिल्कुल। हैं क्या होता है। ये दो क्वेश्चंस का लोग हैं। स्वागत है। आदित्य मिश्रा कोई हैं, वो हैं। एक्सेप्ट करते हैं, देखिए क्या इनके कह रहे हैं। हम्म, आदित्य मिश्रा, आप हैं क्या? नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। कुछ पूछना चाहते हैं आप? पूछना नहीं सर, मैं भी मतलब अपनी फिटनेस दिखाना चाहता हूँ, मतलब सोशल मीडिया में या फिर। अच्छा, फिटनेस तो आप, दिखाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मंगल से आपने रिलेटेड होंगे। आप उसकी देखी ना धीरज की वो, आप वहां ले गए अच्छा, थे वो मेरा एक्चुअली शो दो आते हैं ना, एक वो हुनर के हीरो और बाहुबली लाइव, शायद उसके लिए बात कर रहे हैं। जी। तो मेरा एक्चुअली प्रोफाइल बड़ा मिक्स्ड है। तो अभी हम यहाँ पे ज्योतिष की बात कर रहे हैं। अगर ज्योतिष के विषय में कुछ पूछना हो तो आप निशा जी से बात कर सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं किसी जी, दिन लाइव आऊंगा। तो फिर ये अपने जो हुनर है और उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। बाकी आप मुझे मैसेज डीम कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल भेजिए। मैसेज करा है सर आपको, ठीक, लेकिन मैं आप देखता हूँ, रिप्लाई जवाब देते देता हूँ नहीं। आपको। ठीक है। जी जी। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। तो निशा जी, अगली जी। बार जब हम मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। आज तो हमने ये थोड़ा सा जो भ्रम और है। और अगर किसी को लगता है कि हम किसी टॉपिक पे, आपको एथेंटिक जानकारी चाहिए, तो मुझे लग रहा है निशा जी से बेटर और कोई नहीं है। लोग हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है अभी तक जितने लोगों को मैं जानता हूं, वो वन ऑफ द बेस्ट है। तो निशा जी, आपको मुझे लग रहा है कि उसमें भी जाना है, एक आपको कुछ अनुष्ठान था तो जी बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल, डिले हाँ। हुआ। जी जी। तो आप अपना कार्य जारी रखें, और सभी को नमस्कार। निशा जी, आपको धन्यवाद। अच्छा बहुत किया। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हर हर धन्यवाद। महादेव। हर हर चलिए, महादेव, जय माता की। जय